संजय प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की अभूता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। संजय प्रसाद यादव जी को मंत्री बनाए जाने पर इसके खुशी में हम संजय प्रसाद यादव जी को पलामू जिला की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद देते हैं और पार्टी सुप्रीमो आदरणीय लालू जी को और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाएं देते हैं कि इन्होंने शेर आदमी को मंत्री बनाने का काम किया है। इससे पलामू प्रमंडल के साथ साथ पूरे झारखंड में एक खुशी की लहर है कि पार्टी इनके नेतृत्व में इनको मंत्री बनाए जाने से बहुत ज़्यादा पार्टी डेवलपमेंट करेगी। हम लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं। थैंक यू। जय लालू, जय तेजस्वी जी, जय झारखंड। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन का संविधान संशोधन विधेयक पेश कर दिया है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विपक्षी सांसदों ने कड़ा ऐतराज जताया है। अर्जुन राम मेघवाल जी। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर। With your permission, I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024, further to amend the Constitution of India। ये आइटम नंबर 18 में है और आइटम नंबर 19 में जैसे आपने कहा ऑनरेबल स्पीकर सर, with your permission, I wish to move for leave to introduce the Union Territories Laws Amendment Bills 2024, further to amend the Government of Union Territories Act 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991, and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। ये मैं आपकी अनुमति से आपसे लीव मांग रहा हूँ। थैंक यू सर। आपको मैं दूंगा। नॉट प्रॉपर एंड सेपरेट होगा, सेपरेट होगा, डिस्कशन होगा सर। allot me the time for only one person leaders, okay, but a constitution amendment bill drastically changing the electoral process of our country, that used to be introduced separately, that used to be introduction has to be discussed, then take the other bill, otherwise it will be not fair as far as constitution amendment is concerned। माननीय सदस्यगण, मैंने आपको कहा है कि दोनों के विषय पर एक साथ बोलेंगे, लेकिन इंट्रोड्यूस भी अलग अलग होगा और पासिंग भी अलग अलग होगी। मतलब चर्चा करते समय मैंने जॉइंट बोला है कि दोनों विषयों पर एक साथ चर्चा करें। बाकी मैंने पेश भी अलग अलग किया है, माननीय मंत्री जी ने पेश अलग किया, मैंने भी अलग अलग बोला, लेकिन चर्चा करते समय जॉइंट करने के लिए कहा है। श्री मनीष तिवारी जी। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. I rise to oppose the introduction of the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024. धर्मेंद्र जी, ओएनओपी का बिल सरकार ला रही है, क्या मानना है समाजवादी? समाजवादी पार्टी स्पष्ट तौर पर इस बिल के विरोध में है और ये बिल संविधान के जो बेसिक ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर, उस पर हमला है। और संविधान निर्माताओं ने भी कहा है, इस बात को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई फैसलों में कहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर पर किसी को भी चेंज करने का अधिकार नहीं है। ये निश्चित तौर पर संविधान विरोधी बिल ला रहे हैं, जन भावनाओं के विरोध में ला रहे हैं। आखिर हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने देश में राज्यों का गठन किया था और जब गठन किया था तो क्षेत्र, भाषा, संस्कृति, लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रख के किया था। आखिर अब उन राज्यों की आवाज़ इस फैसले सुनेगा। जो वन नेशन वन इलेक्शन जिस आड़ में लाया जा रहा है, वो फिर से पावर को सेंट्रलाइज करने की आड़ में कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जब कॉन्स्टिट्यूशन पे इतनी व्यापक चर्चा 2 दिन लोकसभा में हुई है, आज भी राज्यसभा में जारी रहने वाली है, उस समय पे कॉन्स्टिट्यूशन पे इस तरीके का हमला करना मैं मानती हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इलेक्शंस की जो प्रक्रिया है उसके साथ छेड़खानी करना, फेडरलिज्म के खिलाफ काम करना, ये केंद्र सरकार का
एक ऐसा तरीका है कैसे वो पावर सेंट्रलाइज करें। अब तक जो भी इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट्स आई हैं वो बार बार कहती हैं कि ये मैसिव एक्सरसाइज है जहां पे मैन पावर मोबिलाइजेशन, सिक्योरिटी की व्यवस्था, ईवीएम की व्यवस्था, वीवीपैट की व्यवस्था करना बहुत ही एक्सपेंसिव अफेयर होगा। अब तक ये नहीं पता चला है कि कितना कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा इस तरीके का ये प्रकार शुरू करना जहां पे एक ही समय पे 2 राज्य चुनाव भी होगा, केंद्र चुनाव भी होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बस यही कहना चाहूंगी, जो ये सरकार 8-8 राउंड में 8-8 फेजेस में एक राज्य में इलेक्शन करती है। महाराष्ट्र में 2 फेजेस में किया। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड हमेशा एक साथ होता था, वो आपने उनको अलग अलग कर दिया। तो जो एक साथ 3 राज्य के चुनाव नहीं ले सकती है, वो एक ही टाइम पर पूरी कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था सबको ऑलमोस्ट पॉज पे लाकर ये इलेक्शन करना मैं मानती हूँ गलत है और संविधान के खिलाफ है। और ये आई एम वेरी सर्टेन कि इसके पुरजोर तरीके से जब लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ऑपोजिशन उसका विरोध करेगी और उनको सिलेक्ट कमेटी में या जॉइंट कमेटी में इसको भेजा जाएगा। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।